में विद्यानिवास मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी जीवन शैली और हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लोक जीवन और भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है इस पर उसका आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि ग्रामीण समाज की जो पृष्ठभूमि है, ग्रामीण समाज की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है, उस पर विद्यानिवास मिश्र ने बड़ा सहज और सरलता से लिखा है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्रामीण अंचल का बहुत बड़ा योगदान है। विद्यानिवास मिश्र इस बात को भली भांति प्रकार से जानते हैं और इस पर अपनी लेखनी उन्होंने चलाई है। उस कोटि के विद्वान हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया है। भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, ये उनके आकर्षण के विषय रहे हैं। और यह एक उनकी विशेषता भी रही है कि पाणिनि की जो व्याकरण है उसी पर उनका शोध कार्य हुआ है। और संस्कृत के अलावा उन्होंने पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करने की रुचि थी और जगह जगह घूमना उनकी आदत बनी हुई थी। मतलब कहने का अभिप्राय ये है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के विद्यानिवास मिश्र। और घर चलाने के लिए, पारिवारिक जीवन को व्यापन करने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी की और उसके बाद आकाशवाणी में वो सूचना विभाग में काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया। बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय में वो संस्कृत के प्राध्यापक नियुक्त हुए और कुछ समय के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भी उन्होंने अपना अध्ययन अध्यापन किया। कहने का अभिप्राय ये है कि विद्यानिवास मिश्र हिंदी साहित्य की एक प्रबल लेखक के रूप में माना जाता है। और काशी जो विद्यापीठ है उसके कुलपति के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी हैं। अब हिंदी साहित्य की कुछ ऐसी कृतियां हैं जो विद्यानिवास मिश्र के नाम से जानी जाती हैं। उनकी लेखनी द्वारा, चाहे मेरे राम का मुकुट हो जो भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं है, हिंदी की शब्द संपदा और जीवन में सनातन की खोज, तुम चंदन हम पानी, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। पानी की पुकार और अन्य बहुत सारे कविता संग्रह उनके नाम से प्रकाशित हैं। अगर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के बारे में अगर हम चर्चा करें
तो सबसे पहले अपने निबंधों में उन्होंने मौलिकता को आधार बनाया है, मौलिकता पर जोर दिया है। और अनेक भाषाएं जानने के लिए वो इसलिए जिज्ञासु थे, इसलिए वो उसमें रुचि रखते थे, चाहे वो फारसी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे पाली है, चाहे प्राकृत है, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कहने का अभिप्राय यही है कि विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के प्राध्यापक होने के बावजूद हिंदी साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी और हिंदी में ही उनकी मौलिक ज्यादा रचनाएं मिलती हैं। अब भारतीय जो धर्म है, प्राचीन जो प्रथाएं हैं, उस पर उन्होंने गहनता से लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में और भारतीय संस्कृति जिसमें हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारी भाषाएं हैं, हमारा व्यवहार है और हमारे काव्य है, हमारी संस्कृति की ये सब भाग हैं। अब जब भारतीय संस्कृति पे उन्होंने लिखा तो मौलिकता इस बात की है उनके निबंधों में कि उन्हें मानव जीवन की जो जीवन शैली है और अपने चिंतन शैली के आधार से उसमें लिखना प्रारंभ किया और उन विषयों को मौलिकता प्रदान की, सत्यता के साथ जोड़ा और भारतीय समाज का जो परिवेश है, परिप्रेक्ष्य है, उसमें उन्होंने अपनी मौलिकता विषयों को जोड़कर रुचिकर बनाने का काम भी किया है। और ऐसा नहीं है कि जनपद के जो लोक जीवन है, लोक समाज की व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, अब भारतीय जो संस्कृति है उसमें अध्यात्म भी आता है, उसमें साहित्य भी आता है और प्राचीन प्रथाएं जो भारत में रूढ़िवादिता है, जो विश्वास से अंधविश्वास में परिवर्तित हुई, उसमें भी विद्यानिवास मिश्र ने लिखा कि भारत में जो अंधविश्वास की प्रथा बड़ी प्रगाढ़ हो रही है, उस पर भी गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मानव के मन में जिज्ञासाएं क्या हैं और मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के दैनिक जीवन के कार्यों में वह अपने आप को कहां खड़ा मिलता है। अभी आप रूपहला दोहा जो विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है, उसके चिंतन पर चर्चा कर रहे हैं, उसके अध्यात्म पर चिंतन कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति पर चिंतन कर रहे हैं और प्राचीन भारत की जो प्रथाएं हैं उस पर गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वो विश्वास से अंधविश्वास की ओर कैसे चली जाती है, मनुष्य का व्यवहार कैसे बदल जाता है। क्या भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर है? क्या भारतीय संस्कृति में ऐसे पुट नहीं है जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाने का काम करते हैं? देखना होगा कि विद्यानिवास मिश्र के साहित्य में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और तुम चंदन हम पानी, ऐसी कृतियां उनके जीवन में एक नई तरंग और उमंग पैदा करती हैं कि सामाजिक परिवेश में राम को किस दृष्टि से देखते हैं, राम के व्यवहार को किस दृष्टि से देखते हैं, उसमें मौलिकता की आवश्यकता है।
उसमें सत्यता की आवश्यकता है। राम तो राम है, मेरे भी राम हैं, वो आपके भी राम हैं, हम सब के राम हैं। राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो पूरा परिवार चिंता में हो गया था। राम के मुख पर और मुखमंडल पर कहीं भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वो केवल उसको आज्ञा मान रहे थे कि ये मैं अपने परिवार के बड़ों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। समझने की आवश्यकता है और उसको गहनता से चिंतन करने की आवश्यकता है कि इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा निर्णय राम के लिए लिया जा रहा है, लेकिन राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई डर नहीं है कि 14 साल तक मैं वनवास में रहूंगा। उसके अंदर इतनी क्षमता है, उसके अंदर इतना धैर्य है, और वो बड़ों की बातों का आदर कर रहा है, अनादर नहीं कर रहा है। 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब वापस अयोध्या आए, इन 14 वर्षों में बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटी। बहुत सारे ऐसे पल उसके जीवन में, राम के जीवन में आए कि वो विचलित हो जाए, लेकिन किसी भी समय उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, वो विचलित नहीं हुए, संयम उनके अंदर बरकरार रहा। चाहे लक्ष्मण का मूर्छित होना है और चाहे सीता का अपहरण होना है, उन्होंने धैर्य से काम लिया और शालीनता से हर चीज का निदान किया। उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी। उन वंचितों को जोड़ा है जो घर से बेघर थे या परिवार के किसी बड़े की वजह से सताया गया था, वंचित थे वो सब लोग, उनका दलन किया गया था। और भारतीय समाज में जिसका दलन किया जाता है आज 21वीं सदी में, उस साहित्य को दलित साहित्य कहते हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसका दलन हुआ हो। और अगर इस बात को हम गहराई से जानने का प्रयत्न करें, जानने की जिज्ञासा करें, तो राम के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था, और राम के पास भी कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध को जीता, क्योंकि उनके पास योजनाएं थी, उनका मैनेजमेंट इतना बढ़िया था। और उसी बात की चर्चा यहाँ विद्यानिवास मिश्र ने भी की है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और जब 14 वर्ष के बाद राम वापिस अयोध्या आए, तो वो राम वापिस नहीं आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापिस आए थे। तो इस पर भी चिंतन करने की बात है, इस पर भी मनन करने की बात है कि राम ने 14 वर्ष के लिए ऐसा क्या बनाया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। हम घरों में रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, और फिर भी हमारे अंदर मर्यादा नहीं है। और राम जंगल में रहे, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, गहनता से इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये हमारी मौलिकता है, और ये मौलिकता इन सब साहित्य को रोचक बना रही है, उत्सुकता पैदा कर रही है, आप में जिज्ञासा पैदा कर रही है, आप में उत्सुक पैदा कर रही है कि आप जाने कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं। हमारी जो प्राचीन धर्म प्रथाएं हैं, उन पर भी गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, उनको गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है। और विद्यानिवास मिश्र ने गद्य के रूप में साहित्य को विशेष दर्जा मिला है,
और वो हमेशा गद्य को काव्यात्मकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और विद्यानिवास मिश्र के निबंध जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर आज हम मंथन कर रहे हैं, ये प्रभाव युक्त है, लालित्यपूर्ण है और इसके बहुत जो प्रसिद्ध निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठ नहीं है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। परंपरा का बंधन नहीं है और कदम कदम पर फूली डाली है। चितवन की छां ये एक सुनहरी प्रतिभा है और उन्होंने अपने प्रभावशाली और चिंतन में और व्यवहार में और लोक जीवन में संबंधों को एक महत्व दिया है। जो काव्यात्मक दृष्टि उन्होंने अपने निबंधों में दी है, वो समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। उसमें सामाजिक दृष्टिकोण है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है, और जब सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण हो तो उसके साहित्य में समाज के प्रति और शालीनता बन जाती है। प्रभाव में चिंतन है, शब्दों में सहनता है, सहनशीलता है, शब्दों में निम्रता है और अपने भाव को उत्साहवर्धक या उत्साहपूर्वक तरीके से वो आप तक भेजने का काम भी कर रहे हैं। ये हैं विद्यानिवास मिश्र। और हिंदी साहित्य को प्रबल कैसे उन्होंने बनाया है, क्योंकि वो तो संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के आचार्य थे। पाली और प्राकृत में उनका बड़ा कार्य है, बड़ा योगदान रहा है। और विदेशी भाषाओं में फ्रेंच और अंग्रेजी का अनुभव रहा है। लेकिन हिंदी में उनकी रुचि कैसे बनी? अधिकांश साहित्य हिंदी में कैसे उन्होंने लिखा? वो हिंदी को जीते थे, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान का दिल है, हिंदी भारत की मातृभाषा है, हिंदी हिंदुस्तान की संवैधानिक भाषा है। वैसे तो संवैधानिक दर्जा 1949 में मिला था, लेकिन आजादी से पहले भी हिंदी में पत्र पत्रिकाएं निकलती थी और उन पत्र पत्रिकाओं का हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को और अधिक मजबूती प्रदान करने का काम भी किया है। विद्यानिवास मिश्र के साहित्य में भावात्मक दृष्टिकोण कैसे दिखता है? जब कोई लेखक लेखनी चला रहा है, जब कोई लेखक अपने अनुभव को, अपनी कल्पना को लेखन के माध्यम से, चाहे वो निबंध लिखे, चाहे वो कहानी लिखे, चाहे वो उपन्यास लिखे और चाहे वो समरण लिखे,
वो अपने जीवन में जो व्यक्तिगत घटनाएं घटी हैं और अपने जीवन की जो कल्पना है, जो समाज में जो घटित हो रहा है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास भी करता है। और जहां शासन पद्धति हैं, चाहे वो अधिकारियों का मजाक उड़ाना है और चाहे उनके निबंधों में व्यंग्य को स्थान देना है। अब व्यंग्य एक ऐसी विधा है, सीधे तौर पर किसी पर व्यंग्य ना करके उस व्यंग्य के माध्यम से वो बात एक प्रभावशाली ढंग से रखी जा सकती है। कटाक्ष के रूप में अगर हम सीधी सीधी किसी से कटाक्ष करेंगे तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए। लेकिन व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो अपनी बात भी कह देते हैं और सामने वाले को ज्ञात भी नहीं होता। आम के आम, गुठलियों के दाम। ऐसा महसूस होता है कि हम अपने जीवन में कुछ इस प्रकार की मौलिक रचनाओं को, मौलिकता को किस दृष्टि से आंकते हैं और किस दृष्टि से प्रयत्न करते हैं कि हिंदी और हिंदी साहित्य की विधाएं, जैसे उन्होंने विद्यानिवास मिश्र ने की जो प्रसिद्ध कृति का निबंध की बात की है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और बसंत आ गया है, जीवन में सनातन की खोज है, तुम चंदन हम पानी हैं, चितवन की छाए। अब जब भाव की दृष्टि से हम साहित्य का चिंतन करते हैं, साहित्य का मनन करते हैं या अपने अनुभव को साहित्य के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित है कि उसको चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे निबंध के रूप में हो, चाहे अन्य किसी गद्य के रूप में हो, उसमें हम अपनी जो विधा है, जो पद्धति है, उसको समाहित करने का काम करते हैं। विद्यानिवास मिश्र का जो मंथन करने का तरीका है वो बड़ा गंभीर है। वो हर विषय पर गंभीरता से सोचते हैं, गंभीरता से चिंतन करते हैं और फिर गंभीरता ही उस पर काम करते हैं। क्योंकि विद्यानिवास मिश्र ने अपने जो निबंध लिखे उसमें बौद्धिकता अधिक प्रबल दिखाई दी है और इसमें प्रत्येक समस्या को एक बौद्धिकता के विचार के साथ सारगर्भित करके उसका समाधान करने का भी निश्चय किया है। हमारे विचार कैसे हैं, लोक जीवन में हम क्या हैं और क्या हमारा स्थान है, और उसके प्रति हमारी सोच क्या है। विचारों में विचारों में गहनता कब आएगी? जब वो प्रबलता के साथ इस
इस बात को रखेगा कि उसके साहित्य में बौद्धिकता क्या है, समाज के प्रति क्या सोचता है और क्या उसका चिंतन है। अगर हम शासन और अनुशासन की बात निबंधों में करते हैं तो विचारों की जो प्रतिशुद्धता, विचारों में जो गहनता है, विचारों में जो शालीनता है, लेकिन वो लोक जीवन और लोक जीवन में जो शब्दावली का प्रयोग हम करते हैं उसको और अधिक मजबूती प्रदान हो जाती है। और यही विद्यानवास मिश्र के साहित्य की एक अनूठी बात है। विद्यानवास मिश्र ने वर्णनात्मक साहित्य को अपने तरीके से अपनी शैली में ढालने का प्रयत्न भी किया, जो आज के समय में भी अधिक रोचक प्रतीत होती है। अब जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, संस्मरण का क्या महत्व है, साहित्य का क्या महत्व है, और हमारे निजी जीवन में जो प्रत्येक दिन घट रहा है उसका क्या महत्व है। हमारे जीवन में मित्रता क्या है, हमारे जीवन में परिवार क्या है, इन सब बातों पर भी हमने ध्यान देना होगा कि जीवन में अनन्य घटनाएं जो घट रही हैं और लोक जीवन में, लोक व्यवहार में उन बातों का क्या महत्व है। आप प्रतिदिन चर्चा करते हैं, प्रतिदिन विमर्श करते हैं, किसी विमर्श पर चर्चा करते हैं, चाहे वो किसान विमर्श है, चाहे वो नारी विमर्श है, चाहे दलित विमर्श है, चाहे आदिवासी विमर्श है, तो क्या हम अपने जीवन में जो लोक व्यवहार है उसमें कोई परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन विद्यानवास मिश्र ने अपने साहित्य में इस प्रकार की बातों को लिया है कि सामाजिक जो व्यवहार है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। विद्यानवास मिश्र के निबंधों में भाषा में अधिक प्रगाढ़ता थी। भाषा में संस्कृत निष्ठ भाव को उन्होंने लिया है और तत्सम शब्दों का तो बेहद प्रयोग हुआ। लोक संस्कृति और लोक प्रचलित भाषा के शब्द, चाहे वो उर्दू के हैं, चाहे फारसी के हैं, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हैं, और चाहे आंचलिक भाषाओं की शब्दावली कहीं दिखाई देती है। जहाँ हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ है, हम वहाँ की शब्दावली को नहीं छोड़ सकते, वहाँ के व्यवहार को नहीं छोड़ सकते। वो शब्द दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग होते हैं और यही इनके व्यवहार में भी, इनके साहित्य में भी और इनके निबंधों में भी हमें बार बार दिखाई दिया है।
और जगह जगह पर लोकोक्ति और मुहारे भी इन्होंने दिखाए हैं। जैसे मैंने बीच में एक बार बोला था, इनकी भाषा में सहजता इसलिए है कि ये टिकाऊ बात करते हैं, वजनदार बात करते हैं, और जब साहित्य के लिए लेखन करते हैं तो उसमें जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब जब साहित्य की निपुणता आ जाए तो उसमें विषय व्यापकता कैसे लिखी जाएगी, भाव भगिनी कैसे होगा, अनूठे शब्दों का प्रयोग कैसे होगा, और मन में जो शब्द आ रहे हैं उनका प्रयोग कैसे होगा। कई बार आक्रोश भी आया होगा, और साहित्य में गुटबंदी भी होती है, साहित्य में व्यंग भी होता है, और नौकरशाही पर जब आप कटाक्ष कर रहे हैं तो आप उससे ग्रस्त भी हुए होंगे, और आंचलिक जो आपका अनुभव है, आंचलिक जो आपका उत्सव है, उसका निर्णय आप कैसे कर पाएंगे, उसको सुगमता से साहित्य में कैसे जोड़ पाएंगे, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और साहित्यकार जब साहित्य लिखता है तो इन सब चीजों का वो ध्यान रखता है कि कहीं शब्द के उच्चारण में, कहीं साहित्य के लेखन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए जो समाज में भ्रांति पैदा करे, जो समाज में एक भय का वातावरण पैदा ना करे। तो यही उनके जीवन का उद्देश्य रहा है और यही उनके जीवन का उपहार है। वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उसमें परमेश्वर की शक्ति को देखकर अटल विश्वास हो जाता है। वह एक ऐसी शक्ति है, ऐसी शख्सियत है जो ईश्वरीय शक्ति है, वो उसी को आधार मानकर, वो उसी को साहित्य में किसी दृष्टि से रखकर अपने आप को प्रबल स्थापित करने का प्रयत्न भी कर रहा है। और ये न्यायिक भी होगा, ये औचित्य भी होगा कि परमेश्वर की शक्ति के आगे सब शक्तियां नगण्य हैं, जीरो हैं। और जब आप उसको, उस शक्ति को मानकर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका विश्वास और अटल हो जाता है और मजबूत हो जाता है। अगर आप गंभीरता से उस चीज को ले रहे हैं, अन्यथा नहीं। गंभीर चिंतन में, गंभीर लेखन में आप ईश्वरीय शक्ति के साथ अपने आप को खड़ा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये मेरे साथ वो ईश्वरीय शक्ति खड़ी है और मैं जिस कार्य को लगन और मेहनत से करूंगा निश्चित वो सफल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य संपूर्ण है
उसके व्यक्तिगत जीवन में या उसके लोक जीवन में कुछ गलतियां ना हो, कुछ विसंगतियां ना हो, और पूर्ण अभिव्यक्ति ना दिखाई दे, पूर्ण व्यक्ति ना दिखाई दे। कोशिश करता है हर मनुष्य कि पूर्णता की ओर जाने का प्रयत्न किया जाए, लेकिन कहते साहित्यकार यही हैं कि अपूर्णता ही विकास की अगली सीढ़ी है, अपूर्णता ही लेखन की अगली सीढ़ी है, अपूर्णता ही कुछ पाने की अगली सीढ़ी है। जब पूर्णता आप में आ जाएगी तो आप में ठहराव आ जाएगा, और जब आप में ठहराव आ जाएगा तो विकास आपका रुक जाएगा। तो जीवन में हर मनुष्य के साथ ये घटनाएं घटती हैं। दैनिक जीवन में, हमारे लोक जीवन में दिन प्रतिदिन हम चिंतन करते हैं, हम विचार करते हैं, और उस विचार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं कि ये विचार समाज में अगर जाए और इन विचारों से अगर किसी को फायदा हो जाए तो मेरे विचार, मेरे द्वारा दिए गए विचार सबल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हर मनुष्य में बहुत व्यक्तिगत गुण होते हैं, और उसका जो दृष्टिकोण है बहुत व्यापक भी होता है। बस उसको खोजने की आवश्यकता है, उसको पाने की आवश्यकता है। हम उस ईश्वरीय शक्ति को नहीं खोज पा रहे हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को नहीं देख पा रहे हैं, वो अदृश्य है। लेकिन हमने उसको खोजना है। खोजेंगे कब? जब हमारे अंदर उसको खोजने की क्षमता पैदा होगी, हमारे अंदर विचार पैदा होंगे, हमारे अंदर अध्यात्म पैदा होगा, हमारे अंदर कुछ खोने की भावना होगी। और जब ये सब आपके विचारों में होगी, आपके शरीर में होगी, आपके ब्रेन में होगी, तो फिर निश्चित है आप उसको खोजने का प्रयत्न और उस पर काम लग जाएंगे। क्योंकि हमने दो रास्तों को अपना रखा है। एक बिल्कुल सरल रास्ता है जिस पर आराम की नींद हम सो जाते हैं, आराम के भाव उसमें आते हैं। हम कठिन कार्य करने से डरते हैं, हम छोटी सोचते हैं, हम बड़ी नहीं सोचते हैं। हम जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां तक भी नहीं सोच रहे हैं। हम केवल एक कदम की बात करते हैं और उस कदम तक ही सोचते हैं। हम वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं जहां पृथ्वी और आसमान मिलते दिखाई दे रहे हैं। वो दृष्टि दूर है। उस भाव की ओर हमारे विचार ही नहीं जाते हैं, उस जगह की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। मन हार जाता है, फिर हम भी हार जाते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हम मन पर छोड़ देते हैं, अगर ये हराएगा तो हार जाएंगे, जिताएगा तो जीत जाएंगे। हमारे अंदर भय का वातावरण पैदा हो जाता है। और जब तक हमारे मन से वो भय नहीं निकलेगा, हम उस चीज को, उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। एक छोटी ही कहावत के साथ मैं आज के विषय को विराम दूंगा। विद्वान मिश्र के जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी घटी, लेकिन उन घटनाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन को और सरल और सुलभ बनाया। उन्होंने भी किसी से प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, उन्होंने भी कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और वो भी उस ईश्वरीय शक्ति में अपने आप को समाहित करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। वो भी मंजिल को पाना चाहते हैं। और कौन है इस समाज में जो मंजिल को नहीं पाना चाहते, अगर उसकी मंजिल कोई है।
रदरफोर्ड दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, और जब वो बाल्यावस्था में था, बहुत छोटा बालक था, समुद्र के किनारे बैठा समुद्र की लहरों को गिन रहा था, और दूर नजर पड़ी तो एक बहुत बड़ा जहाज, समुद्र का जहाज वहां खड़ा था। उसके मन में उत्सुकता पैदा हुई कि क्यों ना उस जहाज तक पहुंचा जाए। तो जैसे उत्सुकता पैदा हुई, उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई और तैरते तैरते 3 घंटे में वो जहाज के पास पहुंच गए। उनके अंदर कोई भय नहीं था, वो केवल उस मंजिल को पाना चाहते थे, बस उनका उद्देश्य यही था। मंजिल को पा लिया, और जब जहाज के चक्कर काट के रुके तो वो समुद्र में बहुत गहरे आ चुके थे, बहुत अंदर तक आ चुके थे, और उनके अंदर भय का वातावरण पैदा हो गया था कि वापस नहीं जा सकता, अब मेरा मरना तय है। पूरे शरीर में, दिमाग में और सोचने में एक भय का वातावरण बन गया। वो डर गए कि अब मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, अब मैं समुद्र के किनारे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जीवन में कुछ एक पल, जीवन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, जीवन में एक पल ही आपके उस भय को विश्वास में परिवर्तन कर देता है। बस वो शक्ति आपके अंदर है, उस शक्ति को खोजने की आवश्यकता है, उसको पाने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, और वही रदरफोर्ड ने किया। उस भय में उन्होंने शक्ति को पैदा किया और ये ठान लिया कि मरना तो है, अब मरूंगा, मैं जी नहीं सकता, लेकिन मरना है तो कुछ करके क्यों ना मरा जाए। अगर मरना है तो फिर तैर कर मरा जाए। वो जो भय था, जो मरने का भय था वहां जहाज के पास, वो विश्वास में परिवर्तन हो गया, और रदरफोर्ड ने तैरना शुरू किया तो 3.5 घंटे में वापस समुद्र के किनारे आ गया, क्योंकि उसका जो भय था वो विश्वास में परिवर्तन हो गया। बस वही आपने पाना है, वही आपने खोजना है, जो आपके अंदर भय का वातावरण बना हुआ है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इस भय को अपने अंदर से निकाल फेंकना है, और पूरे जीवन आप उस भय के साथ जीना चाहते हैं या उस विश्वास के साथ जीना चाहते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में सक्षम है, सहायक है। और अन्य जीवन के ऐसे कितने सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो असफलता से सफलता की ओर ले जाने का काम करते हैं। मैंने पहले भी आपको राम का उदाहरण दिया कि जब अयोध्या से राम गए तो राम गए थे, लौट के वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस आए। बस यही चिंतन और मनन हमने करना है, और इसी ज्ञान को हमने पाना है। ये हमारे अंदर जो भय का वातावरण है, इसको हमने निकालना है, और जो एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा आप ले रहे हैं, यही माध्यम है उस गोल तक पहुंचने का, यही माध्यम है उसको पाने का। और आप पा सकते हैं अगर निश्चय कर लें, ठान लें कि रदरफोर्ड की तरह हमने समुद्र के किनारे पहुंचना है। राम के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, उसके व्यवहार को अपने जीवन में धारण करना है। ये उत्कृष्ट जीवन है, ये बहुमूल्य जीवन है। इसको हमने वैसे ही बेकार नहीं करना है, कुछ करके जाना है। जब पैदा हुए हैं तो कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ करके जाएंगे, हम वैसे नहीं जाएंगे। यही मन में एक संकल्प लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और आज विद्यानिवास मिश्र के इस रुपहला दुआ जो निबंध था, उस पर हमने चर्चा की। निश्चित है आपको जरूर पसंद आया होगा, और अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आपने धारण भी किए होंगे। अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आप भी पैदा करेंगे जो अपने जीवन को और उज्जवल बना सके, आपके भविष्य को और उज्जवल बना सके। जय हिंद, जय भारत।
आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ, कल फिर मिलते हैं आपके साथ।